नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की प्रगति में, उन्नति में अपना योगदान देते रहें। आज हम बात करते हैं 90 के दशक की चर्चित अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की। 3 दौर उनकी जिंदगी में आए। पहला दौर था 90 के दशक का, जब वो फिल्म अभिनेत्री थी। उस वक्त की टॉप स्टार वो कहलाई जाती थी। उनको फिल्मों में लेने के लिए लोग लाइनें लगाकर खड़े होते थे। ग्रेट पर्सनैलिटी थी, हाइट थी, खूबसूरत थी। उनको जो फिल्में मिलती थी उनके ग्लैमर की वजह से ज्यादा मिलती थी। कलाकारी में यदि हम जिक्र करें तो कलाकारी में इतनी उम्दा वो नहीं होती थी। 1990 से 2001 तक बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया, जैसे मैं कह सकता हूं करण अर्जुन, बाजी, आशिक आवारा, घातक, वक्त हमारा है, क्रांतिवीर। ऐसी बहुत सारी फिल्में रही जिसमें ममता कुलकर्णी ने अपना जो से भरपूर टैलेंट भी दिखाया, अंग प्रदर्शन भी किया। वो बोल्ड अभिनेत्री मानी जाती थी। उस वक्त के दौर में बोल्ड सीन करना बड़ी हिम्मत का काम होता था, लेकिन ममता कुलकर्णी खुलकर बोल्ड सीन किया करती थी। उन्होंने एक मैगजीन को टॉपलेस फोटो शूट भी कराकर दिया था। वो बड़ी इन चीजों के लिए चर्चित रहती थी। 2001 तक उनका यह फिल्मी कैरियर चलता रहा। अचानक 2001 के बाद वो फिल्मों से गायब हो गई। बाद में पता लगा कि 2013 में ड्रग्स माफिया, यह रहा जो मैंने अभी बताया, फिल्मी दुनिया से उनका संबंध, बॉलीवुड इंडस्ट्री से ताल्लुकात और बॉलीवुड इंडस्ट्री का सफर। उसके बाद इनका दूसरा सफर शुरू होता है आपराधिक दुनिया का। 2013 में इन्होंने ड्रग्स माफिया विक्की गोस्वामी से शादी कर ली, वो भी दुबई जाकर। ये मुंबई छोड़ चुकी थी, दुबई में रहने लगी। ड्रग्स माफिया था विक्की गोस्वामी। इन्होंने सबके सामने ये एक्सेप्ट किया, ये माना कि हां, मैं विक्की गोस्वामी से प्यार करती हूं, इससे मैंने शादी कर ली है, हम लोग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। 2016 में ममता कुलकर्णी जिस कंपनी की डायरेक्टर थी, उस कंपनी पर 80 लाख रुपए की ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप था। मुंबई पुलिस ने ममता कुलकर्णी के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था। यह आपराधिक इनकी दुनिया थी, जिसमें ये 25 साल भारत से दूर रही। 2001 से लेकर 2024 में ये वापस आई हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि उस फिल्मी दुनिया से इतना प्यार था इन्हें, या उसमें जो उनका जो बिजनेस चलता था, जो घर चलता था, जो उनका कैरियर था, अचानक इनको क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि टैलेंट की कमी थी, अदाकारी में दम नहीं था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि खूबसूरत दिखती है, बोल्ड सीन देगी, तभी इसको फिल्मों में लिया जाता है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जब पहुंची, उससे पहले भी आपराधिक दुनिया में जब पहुंची, उससे पहले जब फिल्मों में काम करती थी, तब भी इनके अंडरवर्ल्ड के लोगों से ताल्लुकात थे। ये फिल्मों में काम पाने के लिए अंडरवर्ल्ड के लोगों से फोन कराती थी, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, और अपनी मनमर्जी का काम लेती थी। अपनी मनमर्जी के हीरो के साथ ये काम करती थी। ये रहा इनका अंडरवर्ल्ड से संबंध और आपराधिक दुनिया, ड्रग्स माफिया विक्की गोस्वामी के साथ रिलेशन में रहना, शादी करना, और ये फिर ये कहना कि मैंने इससे शादी नहीं की है, फिर ये कहना कि मैं विक्की गोस्वामी से प्यार करती हूं, मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूं। ये दौर बहुत लंबा चला ममता कुलकर्णी का। अचानक लोग सकते में थे कि ममता कुलकर्णी आखिर चली कहां गई, और किसको क्या पता था कि ग्लैमर की दुनिया को छोड़कर, बॉलीवुड को छोड़कर, इसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया है। ये दूसरा दौर था ममता कुलकर्णी का। तीसरा दौर, जब ये 2024 में वापस आई, मुझे लगा कि जब जैसे इनके खिलाफ वारंट जारी हुए थे, सारी चीजों को इन्होंने निपटाया होगा, सोर्सेज लगाए होंगे, प्रॉपर तरीके से अपने आप को साफ स्वच्छ कर लिया होगा कि अब मेरे खिलाफ कोई वारंट नहीं निकलेगा, या मैं अरेस्ट नहीं की जाऊंगी, या मेरे खिलाफ कोई इस तरह की बयानबाजी नहीं होगी कि मैंने ड्रग्स सप्लाई की है, या अपराध की दुनिया से या अंडरवर्ल्ड से मेरे कोई ताल्लुकात हैं। सब चीजों को नीट एंड क्लीन करने के बाद ये 2024 में भारत
वापस आ गई। भारत वापस आने पर तरह तरह के इनसे सवाल और जवाब किए गए, इनसे पूछा गया, तो इन्होंने कई बार इस चीज को एक्सेप्ट किया कि मैं विक्की गोस्वामी से प्यार तो करती थी, पर मैंने उससे शादी नहीं की। और यही बात इन्होंने पहले भी कही कि मैंने उससे शादी कर ली, मैं प्यार करती हूं, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में थी। चलिए, ये इनकी पर्सनल लाइफ का अपना एक्सपीरियंस है, हमें दूसरे की पर्सनल लाइफ में ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ग्लैमर से होते 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 अपराध की दुनिया, और अपराध की दुनिया से होते 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 अब 2025 में ये पहुंच चुकी है आध्यात्मिक की दुनिया में। आध्यात्म की दुनिया में पहुंचकर इन्होंने किन्नर अखाड़े को ज्वाइन कर लिया है। किन्नर अखाड़े के बारे में आपको एक बात बताता हूं। किन्नर अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा है जो भारत के 13 जो अखाड़े हैं, जो साधु संतों के अखाड़े हैं, जहां शंकराचार्य महामंडलेश्वर हुआ करते हैं, प्रॉपर जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो धर्म का पालन करते हैं, जो तपस्या करने के बाद उस अखाड़े में वो प्रवेश करते हैं, तब जाकर उनको कोई ना कोई पदवी दे दी जाती है। किन्नर अखाड़े में ये सारी चीजें लागू नहीं होती हैं। किन्नर अखाड़े में ना तो आपको वेद पुराणों को याद करना पड़ता है, ना उनको पढ़ना पड़ता है, ना कोई बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, ना घर बार छोड़ना पड़ता है, ना कोई अपना बिजनेस छोड़ना पड़ता है। जिस दुनिया में आप हैं, ना उसको छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। किन्नर अखाड़ा हम कह सकते हैं कि आप साध्वी होने के साथ साथ, तपस्वी होने के साथ साथ, संत होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी रह सकते हैं, फिल्मी एक्टर भी रह सकते हैं, और दूसरी दुनिया में कुछ भी यदि आप करते हैं तो उन दोनों चीजों को एक साथ आप जिंदगी में उतार सकते हैं, चला सकते हैं। यही वजह है कि अभी तक ममता कुलकर्णी का यह दिमाग साफ तरीके से क्लियर नहीं कर पाया है कि किन्नर अखाड़े को उसने क्यों ज्वाइन किया। या तो उनके मन में आज भी बॉलीवुड के प्रति प्यार है, बॉलीवुड में वो कदम रखना चाहती हैं, लेकिन अब तो वो मोटी हो चुकी हैं, अब तो शक्ल भी, उनका चेहरा भी फूल चुका है। अब मुझे लगता है कि वो उस तरह के करैक्टर इनको नहीं मिल पाएंगे जिस तरह की ये उम्मीद रखती हैं। फिर भी हम इनके अंदर की बात को मानकर ये सोच सकते हैं कि चलिए, आपने बॉलीवुड से, आपराधिक दुनिया से नाता तोड़कर आध्यात्म की दुनिया में कदम रखा है। हम आपके इस कदम का स्वागत तो करते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हैं अभी तक कि आप साफ दिल से इस अखाड़े में नहीं आई हैं। हालांकि किन्नर अखाड़े का इनको महामंडलेश्वर बना दिया गया है। पहली पदवी होती है शंकराचार्य की, और सबसे बड़ी पदवी होती है महामंडलेश्वर की। महामंडलेश्वर इनको बना दिया गया है, बाकायदा इनको शपथ ग्रहण कराई गई है, इनको नहलाया गया है, और खुद अपने ही हाथों से इनका खुद का पिंडदान करा दिया गया है। ये इनके जीवन का सफर रहा है। कहने का मतलब यह है कि आप जब अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, आप बिना सोचे समझे इस तरह की चीजों को अपना लेते हैं, एक आंधी में खो जाते हैं, एक ग्लैमर में खो जाते हैं, एक चकाचौंध में खो जाते हैं। आपको नजर नहीं आता कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। आपके अंदर उस वक्त भी टैलेंट की कमी थी। यदि टैलेंट की कमी नहीं होती तो आपको फिल्मों में काम पाने के लिए अंडरवर्ल्ड से फोन नहीं कराने पड़ते, फिल्मों में काम पाने के लिए आपको बोल्ड सीन नहीं देने पड़ते, फिल्मों में काम पाने के लिए आपको टॉपलेस फोटोशूट नहीं कराना पड़ता। आपका जो स्ट्रक्चर था, आपका जो जीवन शैली थी, वो शुरू से ही एक, जिसे कह सकते हैं, अय्याशों की जिंदगी आप जीना चाहती थी, और आपने जी, और तभी भागकर फिल्मों के चलते चलते आप अंडरवर्ल्ड से कनेक्ट होते होते जब आपको लगा कि आप फंसने वाली हैं, आपने भारत को छोड़ दिया और दुबई में जाकर बस गई। 25 साल के बाद आप भारत वापस आई हैं, अब आध्यात्मिक की दुनिया में आप पहुंच चुकी हैं। चलिए, हम स्वागत करते हैं आध्यात्मिक की दुनिया में आपका, लेकिन एक गुजारिश भी करते हैं कि ये जो मैसेज है आपका समाज के लिए, ये जो आपने कदम उठाया है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। आप पूरी तरह से सन्यासी बन जाइए ना। 13 अखाड़े हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं। सनातन धर्म का पालन करने के बाद, सारी पूजा पाठ तपस्या करने के बाद उन अखाड़ों में शामिल किया जाता है, तपस्वी घोषित किया जाता है, तब कहीं जाकर
मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और शंकराचार्य जैसी उपाधियां दी जाती हैं, और आपको तो 1 मिनट के अंदर किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बना दिया गया है। और आपको यह छूट भी दे दी गई है कि आप चाहें तो फिल्मों में भी काम कर सकती हैं, चाहे तो बोल्ड सीन भी दे सकती हैं, चाहे तो आप नाच गा सकती हैं, चाहे तो आप ड्रग्स माफिया बन सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। फिर तो आपकी ये तपस्या और आपका ये जो किन्नर अखाड़े का जो महामंडलेश्वर बनना है, ये शक की सुई इस पर घूमती है। सभी सोचने को मजबूर हैं। यदि आप प्रॉपर तरीके से सन्यासी बनना चाहती हैं तो सारी दीन और दुनिया से आप अपना नाता तोड़िए, तपस्या करिए, वेद और पुराणों को पढ़िए, प्रॉपर जानकारी लीजिए, तब जाकर आप सन्यासिनी कहलाएंगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।